चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रगण, आपने जो लाइक किया, आपने जो शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने पिछले भाग को बहुत जल्दी से देखा, बहुत ज़्यादा सराहा। आपकी उस त्वरित मनोहरता, प्रियता के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका। और फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इन भागों को देखकर आप लगातार मेरे संपर्क में रहें। और आज हम एक नवीन विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। विषय बहुत रुचिकर है, आनंददायक है और एक ऐसा विषय है जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति चाहता ही होगा, या दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये ना चाहता हो कि भाग्य उसका साथ दे। तो कैसे जो है वो हम भाग्य की सहायता से या भाग्य की सहायता से हम दूसरे कर्मों को कर पाते हैं, या हम फिर भाग्य से कैसे धन को प्राप्त कर सकते हैं, या क्या होगा या किन स्थितियों में व्यक्ति भाग्यवान होता है, या महाभाग्यवान होने की क्या स्थिति रही है जन्म कुंडली में, उन संबंधों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे। ये चार्ट आप समझ लें। इस चार्ट को मैंने एक प्रायोगिक तौर पे काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पे लग्न मेष है, जहाँ पे नंबर 1 है मेष लग्न है, क्रमशः वृष मिथुन कर्क से कन्या तुला, इस क्रम में 12 भाव तक राशियाँ हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लग्न जहाँ पे 1 है, 5 जहाँ पे है वो, और 9 जहाँ पे लिखा है, ये जो नवम भाव है जहाँ 9 की संख्या लिखी है, नवम भाव है, इसको भाग्य कह लें आप। इससे भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। भाग्य के बलाबल का, पिता के कर्म का, स्वधर्म का और धर्म से कर्म की प्राप्ति का या भाग्य की प्राप्ति का सहज मार्ग इस नवम भाग्य में स्थित होता है। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे। सूत्र जैसे कि मैंने पिछले भागों में कहा आपसे, 1259 वही वाला रहेगा। आप उसी को अप्लाई करेंगे या उसको प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे नवम भाव, जो भाग्य का भाव है। इस भाग्य के भाव को आप ध्यान में देखें, ध्यान में रखेंगे। इस नवम भाव के जो भी स्वामी हों, इसमें यहाँ पे मेष लग्न में बृहस्पति स्वामी हैं। आपकी कुंडली में लग्न बदल जाने से जो भी नवम भाव पड़ता हो, लग्न से नौवा भाव नवम भाव है, भाग्य का भाव है, इसमें जो राशि स्थित हो उस राशि का स्वामी आपका भाग्येश होगा। अब इस भाग्येश का क्रमशः अगर हम बात करें तो लग्नेश के साथ आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो सकता है। इस लग्न में मेष लग्न है तो मंगल यहाँ पे लग्नेश है। द्वितीय भाव जहाँ 2 लिखा है वहाँ शुक्र है, उसको हम धनेश कहेंगे। चतुर्थ भाव को हम सुखेश कहेंगे। पंचम भाव को हम यहाँ पर पुत्रेश या बुद्धि का स्वामी भी कहेंगे। सप्तम भाव यहाँ पे आवश्यक नहीं है। नवम भाव को हम कहें तो भाग्येश है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। दसम भाव और एकादश भाव क्रमशः दशमेश या कर्मेश है, और आयुष यानी एकादश भाव का स्वामी 11वें वाले भाव का स्वामी। अब नवमेश की युति यानी भाग्य के स्वामी ग्रह की युति जिस ग्रह के साथ होगी तो उस ग्रह के बल को बढ़ा देने वाली होगी। और हम देखेंगे कि कैसे भाग्य का संबंध उस भाव के स्वामी के साथ होता है, वो आप देख लें। तो नवमेश की युति 1, 2, 4, 5 नवम खुद, दसम और एकादश इन भावों में होगी तो आपको सहजता से भाग्य का बल प्राप्त होगा। और जिस भी भाव या भावेश के साथ ये भाग्य से युति करेगा तो वो उसके बल को बढ़ाने वाला होगा। जैसे मान लीजिए भाग्येश की और सुखेश की जहाँ 4 नंबर लिखा है वो स्वामी चंद्र है, भाग्येश बृहस्पति है। अब भाग्येश का और सुखेश का साथ मिल जाए, एक साथ युति हो जाए, जिस भाव में हो जाए, 6, 8, 12 भाव, इन भावों को छोड़कर कहीं पर भी यदि ये युति होती है तो उत्तम फल को देने वाली होती है। तो 3 और 6 भावों को हम छोड़ दें, यहाँ पर युति मजबूत नहीं है। शेष भावों में 1, 2, 4, 5, 7, इवन के 7 महत्वपूर्ण नहीं है।
फिर भी 7, 9, 10, 11 इन भावों के अधिपतियों का भाग्येश के साथ युति होने पर उसका वैसा फल प्राप्त होना स्वाभाविक है कि भाग्य का बल वहाँ पर प्राप्त होता है। मान लीजिए लग्नेश के साथ है तो आपकी व्यक्तित्व इतना सुदर्शन व्यक्तित्व को लिए होता है कि दूसरे लोग उससे आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं। आपकी प्रकृति से, आपकी अभिरुचि से आप भाग्य का साथ मिलता है वहाँ पर, और आप उससे आप धन को कमा पाते हैं, आय को उत्पन्न कर पाते हैं और नाना प्रकार के सुखों को भोग पाते हैं। आप बरहमेश ध्यान रखेंगे, यदि भाग्य का साथ कर्म को मिलता है तो कर्म बली हो जाता है। केवल कर्म से हम भाग्य को नहीं प्राप्त कर सकते या भाग्य की उच्चता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई विद्वानों में ये मतभेद रहा है कि कर्म से या कर्म को प्रधान रखते हुए, तो मेरा यहाँ पर निवेदन है आपसे कि कर्म को भी करना उचित है, करना ही चाहिए, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। बिगर कर्म के हम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कर्म को साधते हुए, भाग्य के बल को बढ़ाते हुए आप व्यक्तिगत तौर पर उस कुंडली की पूरकता को प्राप्त कर लें और भाग्य को बल को आप बढ़ाते हैं तो फिर उस भाग्येश का उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। तो जहाँ पर भी भाग्येश का होना पाया जाएगा वो उस भाव में वृद्धि करेगा। जैसे मान लीजिए धनेश यहाँ पर नंबर 2 है, उसका स्वामी शुक्र है। अब शुक्र और इस लग्न का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जो भाग्येश है इस कुंडली का, अब शुक्र का और बृहस्पति का जहाँ मिलान हो जाए, मान लीजिए धन भाव में है, तो कुटुंब के लिए, धन के लिए बहुत शुभकारी होगा और ये उत्तम भाग्य को उत्पन्न करेगा, उत्तम धन को उत्पन्न करेगा। ऐसे ही सुख के साथ हो तो सुख को उत्पन्न करेगा। ऐसे ही बुद्धि के साथ होने पर, बुद्धि या संतान विवेक के साथ होने पर फिर वहाँ पर भाग्य का बल, उसके बल को बढ़ा देने वाला होगा। तो आप बुद्धि के माध्यम से भाग्य को प्राप्त कर लेंगे, धन को प्राप्त कर लेंगे। ये आपके लिए हो जाएगा। नवमेश का यदि शुभ ग्रहों से दृष्टि हो रही है, वहाँ पर मान लीजिए शुक्र, बुध और चंद्र नवमेश को देख रहे हैं, तो ये उत्तम योग है। नवम पर इनकी कैसी भी दृष्टि हो, चाहे सप्तम भाव से हो या इनकी युति नवमेश के साथ हो, ये उत्तम योगकारी होगा। अब यहाँ पर मित्रगण ध्यान देंगे, कर्मेश यानी दशमेश इस भाव में शनि है। शनि का और बृहस्पति का नवम में होना या दशम में होना, ये दोनों स्थितियों में उत्तम भाग्य को उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा, माना जाएगा, होगा। आज मैं एक विशिष्ट सूत्र आपसे कह लूँ। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एकादश भाव के संबंध में और थोड़ी सी चर्चा करूँ। एकादश भाव आपकी आय का है। आयेश का और भाग्येश का किसी भी प्रकार का संबंध वो आपको आय को उत्पन्न करने में सरलता प्रदान करेगा और भाग्य के सहारे से या आय से भाग्य को उत्पन्न करने में सरलता होगी। मित्रगण ध्यान देंगे कि ये जो भाग्येश है इसके संबंध में सूत्र समझ लें आप। ऐसा कहा जाता है, हमारे वैदिक ज्योतिष में एक नियम है, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषिगणों ने एक सूत्र प्रतिपादन किया। उस सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। धनेश आपकी कुंडली में, इस कुंडली में शुक्र है, धनेश आय में हो यानी एकादश भाव में हो, एकादश का स्वामी शनि नवम भाव में हो यानी धनु राशि में हो, और नवम का स्वामी बृहस्पति वो धन भाव में हो। अब ऐसी दशा में बृहस्पति और धनेश का, आयेश का ये जो है एक क्रम परिवर्तन है, यानी धनेश आय में हो, आयेश धर्म में हो, भाग्य में हो, और धर्मेश जो है वो धन में हो, तो ये महाभाग्यवान बनने के लिए उत्तम स्थिति है। अब इस भाग्यवान बनने के लिए जो एक मुख्य सूत्र है कि ऐसी दशा में दशमेश का बल वो नवमेश के साथ हो या नवमेश से उसके शुभ संबंध हों, पाप दृष्ट ना हो, तो स्वाभाविक है कि आप केवल भाग्य की दम पर अपने कर्मों को सुव्यवस्थित करते हुए उत्तम अधिमान्य पदों को प्राप्त करते हैं, समाज के द्वारा प्रशंसनीय होते हैं, भाग्य को प्राप्त करते हैं, धर्म को प्राप्त करते हैं, कर्म का सुख आपको प्राप्त होता है, आय उत्पन्न होती, धन का, शारीरिक सुख का, व्यक्तिगत सुखों का फल आपको प्राप्त होता है, बुद्धि यानी पंचमेश का भी आपको साथ प्राप्त होता है। तो ये सारे भाव आपके शुभ हो जाते हैं और ऐसी दशा में आप महाभाग्यवान सिद्ध होते हैं। महाभाग्यवान सिद्ध होने के लिए ये एक उत्तम सूत्र है जो मैंने आपसे कहा। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, अब हम क्या कर लें, ऐसी क्या चीज़ महत्वपूर्ण है जो हमारे भाग्य की वृद्धि में सहायक हो। तो प्रथम ही मैं आपसे निवेदन कर लूँ, मैंने पूर्व में भी इस संबंध में एक वीडियो बनाया था, एक भाग बनाया था, कैसे हम भाग्येश के बल को बढ़ा लें।
तो भाग्येश के बल को बढ़ाने के लिए आपकी कुंडली में जो भाग्येश हो, मान लीजिए वहाँ पर वृषभ लग्न है तो शनि आपका भाग्येश है, नवम भाव का स्वामी शनि होगा, तब आप शनि के बल को बढ़ाएंगे तो वो आपके भाग्य को सहायक होगा। याद रखेंगे मित्रगण, प्रथम ध्यान देंगे धर्म का और कर्म का उचित मेलापन, वो आपको सहायक होगा। आप बगैर कर्म के धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते और बगैर धर्म से आप कर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल धर्म से और कर्म से आप धन उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखेंगे बेटा, आप कैसे जो है अपने भाग्य को वृद्धि करते हैं वो आपके लिए आवश्यक होगा। आप जहाँ भी उस भाग्य का प्रयोग कर लें। मित्रगण ध्यान देंगे, भाग्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन कर लूँ कि केवल भाग्य के सहारे ना बैठ जाएं। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्ये बाधिकारस्ते, वो कर्म आपको करना होगा। और बिगैर कर्म से यदि भाग्य प्राप्त हो भी जाए तो वो फिर संतोष जो है वो आपको प्राप्त ना होगा। तो कर्मशील रहते हुए भाग्य के जागरण को आप सहज प्राप्त करने के लिए बढ़िया होगा कि आप मैं आपको सूत्र बतला रहा हूँ, या इन उपायों को आप करें तो आपकी भाग्य में वृद्धि होगी। तो आप क्या करें, प्रथम ही आप किसी योग्य, बेहतर होगा या स्वाभाविक है कि आप किसी ब्राह्मण को अपना गुरु बना लें। किसी भी योग्य मुहूर्त में ब्राह्मण से गुरु दीक्षा लें। उस गुरु मंत्र जो उस ब्राह्मण से आपको प्राप्त होता है, उस गुरु मंत्र को आप भाग्य के उत्पादन के लिए उसका अधिकतम जाप करें, गुरु की सेवा करें, गुरु को प्रसन्न करें। यदि आपके अहंकार को इससे चोट पहुंचती हो, आपके पास गुरु ना हो, तब आप भगवान विष्णु को ही गुरु बना लें। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को या नरसिंह मंत्र का आप जाप करते हुए भी आप भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप वामन अवतार की पूजन करके भी भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान विष्णु के ही एक सुंदर रूप, भगवान विष्णु का एक अवतार जो है वो देवगुरु बृहस्पति के रूप में है। तो देवगुरु बृहस्पति की उचित पूजन करके, उचित दैविक मंत्रों का पाठ करते हुए, वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए आप भाग्य का जागरण कर सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण वर्ग से हैं या क्षत्रिय वर्ग से हैं तो बेहतर होगा कि आप गायत्री का संसाधन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री का पालन करें। संभव है तो त्रिकाल संध्या आप करें। आप देखेंगे आपके भाग्य को बल प्राप्त हो रहा है। मित्रगण ध्यान देंगे, ये सरल उपाय हैं जो मैंने आपसे कहे, पर आप सामाजिक जीवन में कैसे भाग्य को प्राप्त होंगे, तो पिता या पिता सदस्य व्यक्ति का आप उचित सम्मान करें, आपको भाग्य प्राप्त होगा। पिता की आज्ञा का पालन करें, पिता की ऐसे कार्य को आप करें जिससे आपके पिता का नाम रोशन हो। तो जब ये आपके पास एक लक्ष्य होगा कि मैं कैसे अपने कुल के, अपने पिता का नाम रोशन करूं, तो स्वाभाविक है भाग्य के मार्ग पर आप चल पड़ेंगे और वहां पर पितरों की कृपा से, देव कृपा से आपको भाग्य प्राप्त होगा। आप ऐसा करके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करें, भाग्य को प्राप्त कर लें। प्रिय मित्रगण, एक और सरल सूत्र मैं आपसे कहूँ जो आप प्रयोग कर सकते हैं। मित्रवत हो जाएं सारे, वसुधैव कुटुंबकम, इस सूत्र का पालन करें। तो यदि आपके बड़े भाई हैं, नहीं होने की दशा में आप किसी योग्य व्यक्ति को बड़ा भाई मान लें, उस बड़े भाई की पत्नी को आप उसका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके भाग्य को बल प्राप्त होगा। ये मेरे व्यवहारिक प्रयोग हैं, मैंने इसको कई जगह प्रयोग किया और कराया है, और मैंने देखा है कि भाग्य के सहायक ग्रह उस व्यक्ति की वैसी उचित मार्ग में रास्ता प्रदान करते हैं जिस मार्ग पर चलकर वो धन को कमा सकता है, भाग्य को कमा सकता है। ध्यान देंगे मित्रगण, मेरे इन सरल सूत्रों को अन्यथा ना लेंगे। भाग्य के साथ कर्म का उचित समावेश आप करेंगे। मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ ज्योतिर्विद होने के हिसाब से केवल कर्म से ये भाग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये छोटे और सरल उपाय मैंने आपसे कही, आप करें, सुखी हो जाएं, सहज हो जाएं, संपन्न हो जाएं और अपने जीवन में समस्त सुखों का उपभोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लें। मित्रगण, मेरे कुल आशय को आप समझ रहे होंगे, मेरी मित्रता को आप समझ रहे होंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे। ध्यान देंगे, लाइक करेंगे, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें। आप भूल जाते हैं उसको शेयर कर दें आप उचित मात्रा में, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच के रखे, वो भाग पहुंचे। आप शेयर करने में भी थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसको ब्रॉडकास्ट बना के एक साथ शेयर कर दें। कई लोगों तक पहुंचेगा तो उनको भी ज्योतिष का कुछ उचित प्रयोग मिलेगा। आप सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने किया है, आप बेल आइकन दबाना भूल गए हैं तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं होते हैं। तो मेरा निवेदन है आप ये करके रख लें, और ऐसा करेंगे तो आप और मैं
बरहमीस मिलते रहेंगे। तब फिर हम अगले भाग में मिलते हैं। तब तक लिए वासुदेव जनार्दनम।